ये पंक्तियां सदा याद रखने योग्य। आइए सदगुरु कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से देखें। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, कोई दो राय नहीं इसमें। फल तरह तरह का है। एक तो इस प्रकार का, आज रात आपने कोई गंदी चीज खा ली, हो सकता है मध्य रात्रि ही आपको उठना पड़े, उल्टी के लिए, वॉमिटिंग के लिए दस्त लग जाए। ये उस कर्म का तत्काल फल है। ये तो थोड़ी देरी लग गई, ऐसा भी होता है। कभी ऐसी चीज भी खाई जाती है कि तत्काल वॉमिटिंग हो जाती है, कर्म का तत्काल फल। आज आपने परीक्षा दी, 3 महीने के बाद उसका परिणाम निकलेगा। कर्म फल 3 महीने के बाद मिलने वाला। फल की अवधि देवी सचमुच परमेश्वर के अधीन ही है। कब, कहां, कितना, क्या फल देना है, सब उसके अधीन है। एक पौधा 3 महीने के बाद ही कुछ खाने को देता है, दूसरा 1 साल के बाद देता है, तीसरा पौधा है कोई या 5 साल के बाद देता है। सेब का पौधा है 10 साल के बाद फल खाने को देता है। ये तो यहां की चीजें हो गई हैं। कुछ ऐसी चीजें भी तो होंगी जिसका फल इस जन्म में संभव नहीं, तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। और ये सत्य है, ये स्पष्ट दिखाई देता है हमें। सो यही मानना पड़ेगा कर्म सिद्धांत के अंतर्गत, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कल अगला जन्म भी हो सकता है, उससे अगला जन्म भी हो सकता है। परमेश्वर सजा नहीं देता देवियों सज्जनों, उसके विधान में अत्याचार अन्याय नहीं है। वे मात्र हमारे लिए व्यवस्था करता है, जो किया है उसके फल का भुगतान इसका हो जाए, ताकि इसका कर्म कटे। एक कर्म बोझ उठा के रखेगा तो इसका जन्म मरण का चक्कर छूटेगा नहीं। ये सत्य है देवियों सज्जनों, हम सब अपने अपने कर्म भोगने के लिए, फल भोगने के लिए यहां आए हुए हैं। या यूं कहिएगा, हम सब अपने कर्मों का ऋण उतारने के लिए यहां आए हुए हैं। जो हमारे सिर पर था उसे उतारने के लिए यहां आए हैं। उतर गया तो यहीं ही सब तब खत्म, और ले लिया तो फिर अगले जन्म की तैयारी होगी। प्रत्येक संत महात्मा समझाते हैं, भाई जो लिया हुआ है उसे ही उतारो, समझदार बनो और ना लो, ताकि ये जन्म मरण का चक्र, इतना पीड़ा देने वाला चक्र है, यही खत्म हो जाए। आज एक आचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए मेरा कोई हिसाब तब रहता है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए मुझे एक बकरे की बलि देनी है। जाओ एक बकरा ले आओ। शिष्य गए, जाके एक बकरा ले आए। किसी छोटे मोटे व्यक्ति की बात नहीं, आचार्य गुरु समझिएगा, सर्वोच्च पद पर आरूढ़ व्यक्ति, उसकी कथा है ये। शिष्य बकरा ले आए हैं, कहा इसे नहलाओ धलाओ, साफ सुथरा करो, तिलक इत्यादि लगाओ, गले में फूल माला और तैयार करके मेरे पास ले आओ इसे। मैं फिर संकल्प करूंगा तब इसकी बलि दी जाएगी। शिष्य बकरे को तैयार कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए बकरा हंसा है, हंसने के बाद रोया है। शिष्य ने कारण पूछा, कहा अपने गुरु के पास ले चलो, वही कारण बताऊंगा। तैयार करके बकरे को हार इत्यादि डला हुआ है, तिलक भी लगा हुआ है, मानो बलि देने के लिए तैयारी है।
गुरु महाराज से कहा, ये अभी हंसा था फिर रोया है और कहता था कि मैं कारण गुरु महाराज के सामने ही बताऊंगा। बताओ बकरे, क्यों आप हंसे थे और क्यों रोए थे? कहा, महाराज पिछले जन्म में मैं ही भी आपकी तरह आचार्य ही था, मुझे भी इसी प्रकार बकरे की बलि देनी थी। बकरा इसी प्रकार तैयार किया हुआ था, बलि दे दी। 500 बार मुझे अपनी गर्दन कटवानी है उस कर्म के फल के अंतर्गत। एक बार मैंने उस बकरे की बलि दी थी, 500 बार बकरा बन के तो मुझे अपनी बलि देनी थी। 499 बारी हो चुकी हैं, ये 500 बारी है, इसलिए प्रसन्न हूं। मेरी बकरे की योनि खत्म होने वाली है। रोया इसलिए आपका हाल भी यही होने वाला है। गुरु महाराज ने ये बात सुनी, सुन के मन ही मन चिंतन मनन किया। कहा, बकरे हम तेरी बलि नहीं देंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं। गुरु महाराज, कोई बात नहीं, मुझे तो मरना है, आप नहीं मारोगे कोई और मार देगा, पर मुझे आज मरना है, निश्चित है। ये आज मेरी अंतिम बारी है, अंतिम दिन है मेरे बकरे की योनि का, उसके बाद मेरी योनि बदल जाएगी। उस एक कर्म का फल मुझे 500 बार भुगतना पड़ा, तब उसका फल पूरा हुआ। गुरु महाराज अपने शिष्यों को कहते हैं, इनके पीछे पीछे जाओ, छोड़ दो इसे, पीछे पीछे जाओ, रक्षा करना इसकी, किसी कोई मारे ना। शिष्य पीछे पीछे। बकरे को भूख लगी हुई थी, एक पहाड़ी पर चढ़ा है, वहां पर तरह तरह की छोटे छोटे पौधे झाड़ियां लगी हुई थी। बकरा अपने स्वभाव के अनुसार झाड़ियों से पत्ते खाने लग गया, तोड़ रहा है मुख से, खाता जाता है। इसी बीच जिस पहाड़ी पर वह खड़ा होके तो पत्ते खा रहा है, उसी पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर लुढ़का और गर्दन पर पड़ा और गर्दन कट गई। बिल्कुल वैसे ही कटी जैसे छुरी से कटी जाती है। कर्म सिद्धांत देवी सज्जनों कितना बलवान है और कितना सत्य है।